तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड, जिन्होंने इनवाइट किए हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स एंड प्राइवेट डेवलपर्स, और ये इनवाइट किए गए हैं वाधवन पोर्ट डेवलपमेंट के लिए। तो ये बेसिकली एक बड़ा अपडेट है वाधवन पोर्ट के रिलेटेड, जहां पर 20,600 करोड़ रुपीस का ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनवाइट किया गया है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगी 1227 हेक्टेयर्स ऑफ रिक्लेमेशन की, यानी समुद्र के भीतर ऑफशोर एरिया बनाया जाएगा, न्यू एरिया बनाया जाएगा, जहां पर 200 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रिक्लेमेशन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पूरा आइलैंड ही यहाँ पे बनाना है, तो ऑब्वियसली देखने की जरूरत है कि फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन, मेंटेनेंस, ट्रांसफर, ये सब चीजें कैसे प्ले आउट करेगी। यहाँ पर ऑब्वियसली कंपनीज का भी रुख देखना जरूरी है कि कौन सी कंपनी कहाँ पे इंटरेस्ट दिखाती है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंतर्गत। और यहाँ पे अभी इसके लिए एक बड़ा अपडेट आ गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो महाराष्ट्र से, जब पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने साइन किया है एक लैंडमार्क एमओयू 20,000 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ औरिक सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों औरिक सिटी या संभाजी नगर का जो बिडकिन एरिया है, वहां पे ये जो इन्वेस्टमेंट्स की स्प्री है पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़े नंबर पे चल रही है। एथर एनर्जी ने यहाँ पे नया प्लांट लगाने के लिए जमीन एक्वायर कर ली थी। इसके बाद में एमजी मोटर जीएसडब्ल्यू का जो जॉइंट वेंचर है उन्होंने भी एक्विजिशन किया था, और भी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी यहाँ पर एक बड़ा लैंडमार्क एमओयू साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। तो जो संभाजी नगर की काइंड ऑफ एमआईडीसी एरिया है ये नया वाला, ये बड़े बड़े कंपनीज को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में हम जानते हो तो ये लोग अपना पूरा सेटअप लेके चलते हैं, यानी जितने इनके सप्लायर्स है वो भी पीछे पीछे आएंगे इन्हीं जगहों पर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से महाराष्ट्र के संभाजी नगर से रिलेटेड, जब ल्यूब्रिजोल कॉर्पोरेशन जो एक मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का, उन्होंने एक एमओयू साइन किया है फॉर परचेज ऑफ 120 एकड़ प्लॉट इन संभाजी नगर। तो यहाँ पर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो बनाएंगे। ऑब्वियसली मैंने पिछले खबर में भी कहा कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं। ये एक और नया इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $200 मिलियन का, और ये इस रीजन के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो बनाएंगे वो उनकी अब तक इंडिया की और ग्लोबली सेकंड लार्जेस्ट फैसिलिटी होगी। इंडिया की वैसे तो लार्जेस्ट ही होगी, और यहाँ पर 5 डेकेड से वैसे कंपनी इंडिया में काम कर रही है जो अभी अपना यहाँ पे एक्सपांशन कर रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया हफ से रिलेटेड, जो कि जर्मनी हेडक्वार्टर्ड एक स्पेशलिस्ट कार एक्सेस एंड ऑथराइजेशन सॉल्यूशंस वाली कंपनी है, और इन्होंने एक न्यू टेस्टिंग एंड रिक्वालिफिकेशन सेंटर बनाया है पुणे के चाकन में, जहां पर लोकल कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज के साथ में मिलकर ये टेक्निकल सेंटर इंडिया लेबोरेटरी ऑपरेट करेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा कि उनके ग्रोथ प्लान्स का ये एक अंदर का इन्वॉल्वमेंट है, या कहे तो अंदर का एक इनका इनिशिएटिव है, और इनके फ्लैगशिप लोकेशंस में से एक है चाकन, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि 2031 तक उनकी उम्मीद ये है कि उनकी जो नेट सेल्स है वो 2 बिलियन यूरोस तक पहुंचेंगे, जिसकी वजह से उनको ग्लोबल नेटवर्क बनाना जरूरी है, और इसके लिए काम जो है वो पुणे के थ्रू उन्होंने शुरू किया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रंजीत बिल्डकॉन से रिलेटेड, जिनको मिल गया है भुवनेश्वर मेट्रो का पैकेज BBC03 का कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर 7.112 किलोमीटर लंबा जो पैकेज है इसका काम ये करेंगे। अगर बात करें कहाँ से कहाँ तक, तो ये त्रिशूलिया स्क्वायर को कनेक्ट करने वाला पैकेज होगा, और ये कनेक्ट करता हुआ जाएगा कैपिटल हॉस्पिटल टू आचार्य विहार स्क्वायर, जहाँ पर 6 एलिवेटेड स्टेशन होंगे, जिनमें से ये स्टेशन होंगे कैपिटल हॉस्पिटल, बापूजी नगर, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, राम मंदिर स्क्वायर, वनी विहार और आचार्य विहार स्क्वायर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वैसे बिड्स इन्वाइट की थी भुवनेश्वर मेट्रो के बिहाफ में, और 630 करोड़ 0.6 का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है जो 36 मंथ्स में कंप्लीट करने की बात यहाँ पर की गई है। अगली खबर दोस्तों ये टेराटैक्स से रिलेटेड, जिनकी टीबीएम ने एक रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू किया है मुंबई के AMT1 वाटर टनल के लिए। तो दोस्तों मुंबई के अंदर एक बहुत ही बड़ा वाटर टनलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, और करंटली मुंबई दूसरा शहर है पूरी दुनिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वाटर टनल्स। तो यहाँ पर ये एपी ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी चल रहा है, तो एक टनल का और ब्रेक तो गया। वैसे ये छोटी टनल से 3.2 मीटर डायमीटर वाली, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा कोई प्रोजेक्ट देश के किसी शहर में अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। अब इस ब्रेक थ्रू की वजह से जब पूरी चीजें कंप्लीट हो जाएगी तो जो ईस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई है वहां पर हमें देखने मिलेगा नया सोर्स पानी को पहुंचाने के लिए, और अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई बेहतर बनेगी। आज के आस्पेडी सॉल्व के बारे में बात करें तो तनिष जैन पूछते हैं बीकेसी जैसे डायमंड हब है, ऐसा कोई गोल्ड हब लैविश क्यों नहीं बना आस्पेटी। तो देखो यार, ऐसा नहीं कि गोल्ड का कोई ऐसे बड़ा हब नहीं है, बहुत सारे बुलियंस है जिनको गोल्ड के लिए बनाया जाता है जब गोल्ड ट्रेडिंग होती है। लेकिन देखो डायमंड का क्या है ना कि डायमंड इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा हेवीली ट्रेडेड इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा सूरत में 90% डायमंड जो है पॉलिश, कटिंग, फिनिश वगैरह होते हैं, और उसके बाद में फिर उनको दुनिया भर में बेचा जाना है। तो अगर दुनिया का 90% डायमंड कहीं से जाके एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके थ्रू जो है बाहर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। बीकेसी के अंदर का डायमंड अब इसलिए इतना बड़ा है। लेकिन जब गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड के काफी सारे लोकल मार्केट से दुनिया भर में, इनफैक्ट गोल्ड जो है हम वैसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। लोग जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीदते हैं कंपेरेटिवली दूसरे देशों में जहाँ पर हमसे ज्यादा गोल्ड की मांग
क्लाइंट्स है वो खुद उतना कंज्यूम नहीं करते। तो गोल्ड ट्रेडिंग होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन उसकी नीड इतनी बड़ी नहीं है। एट द सेम टाइम अब जो ज्वेलरी बनाने का बिजनेस है वो बड़ा है। तो मुंबई के पास में जो नवी मुंबई का घनसोली है वहां पर एक जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क बनाने का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है, जो सूरत डायमंड बोर्ड से भी बड़ा होगा। और वहां पर एक स्पेशलाइज्ड जो है सब कुछ होगा डायमंड के साथ साथ। वहां पर ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, उनकी कटिंग, पॉलिशिंग, ट्रेनिंग, उसको चीज को करने के लिए उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस वाला सब काम जो है किया जाएगा। तो काइंड ऑफ एक हब बनेगा। लेकिन गोल्ड मार्केट थोड़ा स्प्रेड आउट है, जबकि डायमंड मार्केट जो है काफी कॉन्सेंट्रेटेड है इंडिया के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।